मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लोक अदालतों के इनेकाद के जरिए मुकदमात की हो रही आसानी से एकसुई। 10 जुलाई को कौमी लोक अदालत का होगा इनेकाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला जज सायरमा देवी। जिला सरकारी दवाखाने में अब मरीजों को मिल रहा मियारी इलाज। 3 घंटे तवील ऑपरेशन से ज़ईफ खातून को मिली ब्लैक फंगस से राहत। ब्लैक फंगस का कामयाब ऑपरेशन। कोविड का कहर थमने के बाद नजर आए जिला एमपी। मुख्तलिफ देहातों का दौरा वो प्रोग्राम्स। गोद लिए गांव वेलमल की तरक्की का वादा। सोलह जून को असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान मुंबई की खुसूसी अदालत से बाइज्जत बरी। जमीयत उलमा के वफद की नांदेड़ पहुंचकर नौजवान व खानदान से मुलाकात। अश्कबार करने वाली दास्तान। जब सबने साथ छोड़ा जमीयत ने दिया साथ। मौलाना अरशद मदनी से इजहार तशक्कुर। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर के अहम मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला किए बिना ही तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। शहर के 23-25 डिवीज़नों में मेयर नीतू किरण ने तरक्याती कामों का आगाज़ किया। पहले 25वें डिवीज़न के मंदिर के पास सीसी रोड की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा। इसके बाद 23वें डिवीज़न पुराने फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन विनायक नगर डिवीज़न में हनुमान मंदिर के सामने बीटी रोड के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि अर्बन एमएलए के ताउन से शहर में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा और शहर को तरक्यात पर लाने के मकसद से ही मुस्तकबिल में सड़कों को रौनक पर लाए जाने का इज़हार किया और अभी तक ही पेंडिंग में मौजूद कामों को तेज़ी से अंजाम देने के लिए इक़दाम लिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मल्लेश यादव, उमा रानी, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। మరి మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన కృషితో మరి ఎన్నో ఫండ్స్ మనకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ముందడికన్నా ఇప్పుడు చూసుకుంటే గత 6 ఏళ్లలో మన నిజామాబాద్ నగరం చాలా అందంగాను చాలా డెవలప్మెంట్లో ముందడుగులో ఉంది. అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. ప్రతి వార్డులో కూడా చూసుకుంటే ఇలాంటి బీటీ రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు, కల్వర్ట్లు, డ్రైనేజీలు, పార్కులు, వైకుంఠధామాలు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకోవాలనుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అయితే అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా మరి 23వ డివిజన్లోను 23వ డివిజన్లోను 25వ డివిజన్లోను మరి ఇక్కడ 6వ డివిజన్లోను ఈరోజు సీసీ రోడ్లు, బీటీ రోడ్ల యొక్క ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ కాలనీ వాసులందరూ కూడా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి रोज बरोज इजाफा हो रहे पेट्रोल के दामों से गाड़ियां वालों पर गहरा असर पड़ रहा। बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने क्या इज़हार और दामों में इजाफा करने का असर तमाम शोबों पर पड़ने से अफसोस जाहिर किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ बाएं बाजू जमातों के तहत बोधन शहर के अम्बेडकर चौराहे के पास वाक़े पेट्रोल बंक के सामने धरना व एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में बाएं बाजू जमातों के कायदीन एम गंगाधरप्पा, ए गंगाधर, शंकर गौड, मल्लेश भंडारी, शेख बाबू, शेख नज़ीर,
सुल्तान, साइलू व दिगर बाएं बाजू जमातों के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को फौरन कम किए जाने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर मुल्क भर में भारी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और पेट्रोल व डीजल के दामों में इजाफा करने से रोज़मर्रा अशिया के दाम आसमान छूने पर अफसोस जाहिर किया और गुरबा को फाका कशी की नौबत आने पर सख्त बरहमी जाहिर की और फौरन मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल के दामों को कम किए जाने की अपील की। విస్మరించి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే అనుసరిస్తున్నారో వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ఏదైతే ప్రజలు ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ పాలకుల్ని ప్రశ్నిస్తారు, నిలదీస్తారు. ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల కూడా ఈ నిరసన పెరిగిపోతుంది. దీన్ని గ్రహించి పాలకులు వెంటనే ప్రజలకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాల్ని కార్మికులకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాల్ని అనుసరించాలి. కానీ ఈరోజు పాలకులు అంబానీకి, ఆదానికి, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు 10 సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు మాత్రమే అనుకూల విధానాల్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య విధానం కాదు. అతి పెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు. కానీ ఈరోజు పాలకులు అనుసరించేటటువంటి విధానం ప్రజాస్వామిక విధానాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ఏదైతే ప్రజల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నాం. मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल के दामों को हद से ज़्यादा बढ़ाते हुए अवाम पर भारी बोझ जायद कर रही बाएं बाजू जमातों ने जताई बरहमी। रियासती हुकूमत ज़मीनों की फरोख्ती से फंड्स की वसूली करना ठीक ना होने का इजहार किया। मरकजी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए नंदीपेट मंडल मुस्तकर के पेट्रोल बंक के सामने बाएं बाजू जमातों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को फ़ौरन कम किए जाने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ज़मीनों की फ़रोख्ती किए जाने का एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने कहा कि कोरोना के असर से कई दुश्वारियों में मुब्तला होने पर भी हुक्मरान हुकूमतें लापरवाही जताए जाने का इजहार किया और मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल के दामों को आसमान चढ़ाए जाने से रोज़मर्रा अशिया के दाम दस्तियाब में ना होने पर बौखलाहट जाहिर की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी जिला कायद महिपाल, रईतु कोली संगम सदर गंगाधर, जावेद अशोक व दिगर ने शिरकत की। कौमी लोक अदालत के इंतजामात मुत्तहिदा ज़िले के तमाम कोर्टों में किए जाएंगे। जिला जज साईरमा देवी का बयान। केसेस को जल्द अज जल्द हल करने में लोक अदालत मुआविन साबित हो रही। शहर के जिला कोर्ट के अहाते में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला जज साईरमा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जुलाई 10 तारीख को लोक अदालत लगाए जाने का इजहार किया और इस लोक अदालत में तमाम तबक़ात का ताउन लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और शख्सी तहक़ीक़ात में शिरकत ना करने वालों के लिए मोबाइल ऐप्स कायम किए जाने की बात बताई। सिविल तनाज़ो व सरकारी प्राइवेट शोबों के बैंक कर्ज वो केसेस को जल्द से जल्द हल करते हुए ऑर्डर जारी किए जाने का इजहार किया और केसेस को दाखिल किए अफराद को व्हाट्सएप नंबरात के अलावा मेल के ज़रिए इत्तला दिए जाने की मालूमात दी। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम व दिगर ने शिरकत की। క్రిమినల్ కేసెస్లో కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే సెటిల్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో అందులో పోలీస్ వాళ్ళు అలానే కంప్లైనెంట్ కాకుండా మరి అడ్వకేట్ ఆన్ రికార్డ్ని కూడా పిలవాలని చెప్పడం జరిగింది. అలానే మరి అడ్వకేట్స్కి కూడా ఒక సూచన ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రోయాక్టివ్గా అడ్వకేట్సే ముందుకు వచ్చి, ఎందుకంటే వారికి తెలుసు ఏ కేసెస్ సెటిల్ అవుతాయి, ఏ కేసెస్ సెటిల్ అవ్వవు అనేది. కాబట్టి కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్లో వాళ్ళే ప్రోయాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆ విధంగా అయితే నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరుగుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ మనకి లాస్ట్ లోక్ అదాలత్లో మనం స్టేట్లో సెకండ్ ఉన్నాం. ఈసారి కూడా ఇంకా వీలైతే ఫస్ట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వితౌట్ గోయింగ్ కిందికి వెళ్ళకుండా అట్లీస్ట్ ఐ హోప్ దట్ వి విల్ స్టే దట్ సెకండ్ ప్లేస్ ఓన్లీ అని నేను కోరుకుంటున్నాను. शहर के 49वें डिवीज़न खस्साब गली में ड्रेनेज पर गैर मजाज इमारतों की तामीरात से
अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही। कॉलोनी के अवाम ने क्या वाजे बारिश के मौसम में सड़कों पर गंदा पानी जमा होने पर अफसोस जाहिर किया। शहर के खसाब गली डिवीज़न में गंदे पानी की नालियों पर गैर मजाज इमारतों की तामीरात से कॉलोनी के अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही। इस मौके पर कॉलोनी के अवाम ने कहा कि ड्रेनेज पर गैर मजाज तामीरात की वजह ड्रेनेज में कचरे की निकासी न होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा और सड़कों से होते हुए गंदा पानी मकानों में दाखिल होने पर अफसोस जाहिर किया और ड्रेनेज की निकासी ना किए जाने से मच्छरों की कसरत बढ़ने से अवाम बीमारियों का शिकार हो रही। बच्चों व बड़ों को मलेरिया जैसे मर्ज में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में म्यूनसिपल ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए ड्रेनेज की सफाई करने और गैर मजाज इमारतों को हटा दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। మోరీల పైన అక్రమ కట్టడాలు కట్టిండ్రు మళ్ళీ ఒకటి ఇది వాటర్ పాస్ అయితే లేదు మళ్ళీ అక్కడ డ్రైనేజ్ దగ్గర అక్కడ కట్టిండ్రు మొత్తము డ్రైనేజ్ సుఖ దీంట్లోనే కలుపుతుండ్రు మా మొత్తం మురికి కాలువ నీళ్ళు మొత్తం ఇంట్లో జరుగుతున్నాయి మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది మున్సిపాలిటీ కమిషనర్కి ఏమనగా మనవి ఈ తొందరగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలని మా యొక్క మనవి మళ్ళీ విషయం ఏంటంటే మా పిల్లలకు సుఖ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది చిన్నపిల్లలు వాంతులు విరోచనాలు దాంతో ప్రాబ్లం అవుతుంది అంతే ఇక మున్సిపాలిటీ కమిషనర్కి మా యొక్క మనవి ఏందనగా ఈ పని తొందరగా పరిష్కరించాలని మేము కోరుతున్నాం కలెక్టర్కి మళ్ళా మున్సిపల్ కమిషనర్కి మా యొక్క విజ్ఞప్తి। झूठे इल्जामात में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान को मुंबई की खुसूसी अदालत ने किया बाइज्जत बरी। 10 साल बाद मिली रिहाई। निजामाबाद जमीयत के वफद की नौजवान से मुलाकात। ऐसी दास्तान के आंखें हुई अश्कबार जब अपनों ने किनारा दिया। जमीयतुल-उलमा हिंद ने कानूनी इमदाद की और साथ दिया। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम कौम के हकीकी हमदर्द। मुकदमात से बरी हुए नौजवान ने क्या शुक्रिया अदा। सियारात का पर्दा उठाया मैंने, अमीरे शहर को शीशा दिखाया मैंने। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जमीयत-उल-उलमा निजामाबाद की क़यादत में जमीयत-उल-उलमा के एक वफद ने नांदेड़ का दौरा किया, जिसका मकसद ये था कि गुज़िश्ता 16 जून 2021 को मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने नांदेड़ शहर के 2 मुस्लिम नौजवानों को 9 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। इन नौजवानों की बाइज्जत रिहाई पर मुबारकबाद देना और उनके अहले खाना वो ख़ानदान ने 9 साल तक जो तकलीफ़ें और अजियतें बर्दाश्त की है, तसल्ली देकर हौसला व हिम्मत बढ़ाना मकसद था। वाज़ेह हो के सन 2012 में महाराष्ट्र की ATS टीम ने इन नौजवानों को शहर नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था और ये कहा गया था कि इनके पास से गैर कानूनी असला बरामद हुआ, जबकि ये इल्ज़ामात झूठे और मनगढ़ंत थे। जमीयत-उल-उलमा नांदेड़ ने इस केस को शेर-ए-हिंद हमदर्द कौम व मिल्लत सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयत-उल-उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया से रुजू किया। हज़रत मौलाना ने अपनी कायम करदा कानूनी इमदाद कमेटी के माहिर व काबिल वकीलों के ज़रिए इस केस की पैरवी करवाते हुए बेकसूर नौजवानों को मुंबई की अदालत से बाइज्जत बरी करवाकर रिहाई दिलवाई। आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और आपकी कानूनी इमदाद कमेटी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद वो बेकसूर नौजवानों की बाइज्जत रिहाई के लिए मुसलसिल जदोजहद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल जदोजहद के नतीजे में सैकड़ों बेकसूर नौजवानों की बाइज्जत रिहाई अमल में आ चुकी। हम दुआ गो है कि अल्लाह हज़रत मौलाना मदनी व जमीयत-उल-उलमा की मुखलिसाना खिदमात को कबूल फरमाए और मज़ीद खिदमात की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। नेज़ मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश वो अपील है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी और जमीयत-उल-उलमा हिंद के हाथों को मजबूत बनाने के लिए दामे दरमे सकने ताउन के साथ खुसूसी दुआएं भी फरमाएं। इस वफद में मौलाना हाशिम, हाफिज़ असगर अली, मुफ्ती इब्राहिम, हाफिज़ फयाज, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ इम्तियाज़, हाफिज़ अतीक, मौलाना शबीर अहमद, मौलाना ग़ुलाम रसूल कासमी, इमाम ख़तीब,
मस्जिद यूसुफिया हत्ताई भी शामिल थे। के जमी अरकान यहाँ पर नांदेड़ शहर के एक नौजवान जिनका नाम इरफान साहब है और एक इलियास नाम के नौजवान हैं, जो हालिया में 16 जून को इनके ऊपर जो मुकदमात लगे थे वो अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। और उस वक्त अखबारात और टीवी के ज़रिए से जो न्यूज़ वीडियो और मोबाइल के ज़रिए से हमको देखने में आई, उसमें बहुत खुशी हुई। मैं ऐसा समझता हूँ कि इरफान साहब और इलियास साहब इनके और इनके घर वालों के लिए 16 जून शायद ईद का दिन था होगा कि इनके वालिदैन जो तकालीफ से है, अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की उम्र इकबाल में बरकत अता फरमाए और उनका साया हम पर तादेर कायम फरमाए। और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द से मैं अपील करता हूँ कि जमीयत उलमा जो इस खिदमत में आगे बढ़कर काम कर रही है, ये जमीयत ही का ही नहीं बल्कि मुल्क के हर उस शहरी का काम है जिसको कानून के ऊपर भरोसा है। और इनकी जो 16 जून को बाइज्जत बरी हुए, इनका जो फैसला आया, इससे हमारा अदलिया के ऊपर मजीद एतमाद में इजाफा हो गया है। मुकदमात में चले जाते हैं, उनके साथ हमारे माशरे का भी सलूक बहुत बदतरीन होता है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। जब तक अदालत फैसला नहीं करती, जो भी आदमी गिरफ्तार होता है वो सिर्फ मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं होता। इसलिए समाज को उनके साथ मुजरिमाना सलूक करना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार इनके वालिद मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और जमीयत उलमा की इस खिदमत के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसका बेहतर बदला अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इससे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेने और जमीयत से वाबस्ता होने की अपील करता हूँ। कोविड के नाम पर अब दवाखानों की लूट खसोट पर लगेगी लगाम। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए कीमत मुकर्रर, महकमा सेहत ने किया जियो जारी। तेलंगाना में प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज व मुआयनों के लिए हुकूमत ने आज़म तरीन शरह मुकर्रर कर दी। इस खुसूस में महकमा सेहत व तिब की जानिब से जियो 40 जारी किया गया। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा इलाज के अखराजात की शरह इस तरह है। जनरल वार्ड में आइसोलेशन हर दिन मुआयनों के लिए 4,000 रुपये, ICU में हर दिन 7,500 रुपये, वेंटिलेटर के साथ ICU में हर दिन के इलाज के लिए 9,000 रुपये, PPE किट की कीमत 273 रुपये और डिजिटल एक्सरे 1,300 रुपये मुकर्रर किए गए। वो गोद लिए वेलमल गांव को तमाम शोबों में तरक्कियात दिलवाएंगे, MP धर्मपुरी अरविंद का बयान। गांव की तरक्कियात के लिए 1 करोड़ 40 लाख फंड्स मंजूर किए जाने का ऐलान किया। MP धर्मपुरी अरविंद गोद लिए नंदीपेट मंडल के वेलमल गांव में सरपंच M सायम्मा की सदारत में इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, अवामी नुमाइंदों, VDC मेम्बरान ने शिरकत की और गांव की तरक्कियात के बारे में बातचीत की। इस मौके पर MP अरविंद ने अवाम के ख्यालात की आगाही ली और उनसे बातचीत करते हुए तरक्कियात के लिए फंड्स मंजूर किए। इस मौके पर MP अरविंद ने कहा कि गोद लिए वेलमल गांव को तमाम शोबों में तरक्कियात पर गामजन किया जाएगा और आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए 3 इमारतों, सरकारी स्कूल में किचन रूम, बैतुल खला की तामीरात के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने का इजहार किया। यही नहीं बल्कि आवाम की सहूलियत के लिए फंक्शन हॉल, बस स्टैंड, 4 CC रोड्स व ड्रेन्स की तामीरात के लिए 1 करोड़ 40 लाख फंड्स मंजूर किए जाने का तयक्कुन दिया। इस मौके पर BJP जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, आदमुर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी, निजामाबाद म्यूनसिपल, BJP कॉर्पोरेटर्स व दिगर ने शिरकत की। ఎంపీగా ఎన్నిక కాగానే ఫస్ట్లోనే ఒకసారి వచ్చినాను. మొత్తం ఒక పెద్ద రివ్యూ GP మరియు VDC వాళ్ళతో చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి, గ్రామస్తులకు ఏది ప్రయారిటీ అని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత దురదృష్టవశాత్తు కరోనా మహమ్మారి వల్ల దాని ఫాలోఅప్ మీటింగ్స్ కుదరలేదు. ఇవాళ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, కరోనా మహమ్మారిలో మోదీ గారు దేశ శ్రేయస్సు ప్రైమరీ అని
ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఆపేయడం జరిగింది. హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేశవ్యాప్తంగా పెంచాలా, ప్రయారిటీ మొత్తం హెల్త్కి పోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు అత్యధికంగా ఉన్నా కూడా దేశంలో పార్టీని పక్కన పెట్టి దేశం కోసం ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఆపేయడం జరిగింది. सरकारी दवाखाने में ब्लैक फंगस मर्ज का शिकार हुई ज़ईफ खातून का कामयाब इलाज किया गया। 3 घंटों तक मशक्कत करते हुए इसका ऑपरेशन किए डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कामयाब किया। शहर के ऑटोनगर की रहने वाली 70 साल ज़ईफ खातून हबीब उनीसा बेगम ब्लैक फंगस का शिकार होकर सरकारी दवाखाने में शरीक हुई। इस माह की 20 तारीख को सरकारी दवाखाने में शरीक होने पर तशखीस किए डॉक्टरों की टीम इस खातून की जान बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे, फिर भी मर्ज काबू में न आने से इसकी हालत तशवीशनाक हुई, जिससे डॉक्टरों ने जुमेरात के रोज़ इसका ऑपरेशन किया और दवाखाने में शरीक होने के 3 रोज़ में इसका इलाज करते हुए ऑपरेशन किए जाने से खातून सेहतयाब हुई। इस मौके पर सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इस ज़ईफ खातून के सेहत के बारे में मालूमात दी और खातून गुज़िश्ता माह इसी दवाखाने में इलाज हासिल करते हुए डिस्चार्ज होने का इजहार किया। ब्लैक फंगस का शिकार होकर फिर से दवाखाने में शरीक होने पर डॉक्टरों की टीम खुसूसी तवज्जो देते हुए इसकी जान बचाए जाने की बात कही और इस खातून का इलाज किए डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद दी। అనేది చాలా మెత్తబడిపోవడం మూలంగా ఆ ఎముకని మొత్తంగా సర్జరీ చేసి తొలగించడం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ మన నిజామాబాద్లో చేయటము అండ్ ఇది టీమ్ వర్క్తోనే సాధ్యపడింది. పేషెంట్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంది. ఈ మామూలుగా ప్రైవేట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆపరేషన్కి 15 నుంచి 18 లక్షల మధ్యలో అవుతుంది. అటువంటి సర్జరీ మేము పేషెంట్స్కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేశాము. మరియు ఇంతకుముందు ఆవిడ ఐసీయూలో చాలా క్రిటికల్గా మన దగ్గర 30 రోజులు అడ్మిట్ అయ్యి ఉండి బయటకు వెళ్ళింది. అప్పుడు కూడా చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఫ్రీ సర్వీస్తో ఆవిడ బాగుపడింది. సో దీనికి అంతటికీ మా టీమ్స్ అన్నిటికీ ఈఎన్టీ టీమ్, అనస్థీషియా టీమ్ మరియు డెంటల్ టీమ్ని హెడ్ చేసిన డాక్టర్ కమరన్ గారు, డాక్టర్ శాంసన్ గారు, డాక్టర్ కిరణ్ గారిని అభినందిస్తున్నాం. डिचपली मंडल रामपुर के सरहद में वाक़े विश्व तेजा ऑयल फॉर्म इंडस्ट्री का जयशंकर यूनिवर्सिटी ओहदेदारों ने जायजा लिया। ऑयल फॉर्म की काश्त करते हुए ज़्यादा नफ़ा कमाने और किसान इस फसल पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। कामारेड्डी ज़िले के अलावा रूरल हलके में ऑयल फार्म की फसलों को उगाने के लिए हुकूमत विश्व तेजा ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में ऑयल फार्म नर्सरी चला रही है। ज़िराती कॉलेज राजेंद्र नगर व मरकज़ी हुकूमत के ओहदेदार ने डिचपली मंडल के रामपुर विश्व तेजा ऑयल फार्म का जायज़ा लिया और नर्सरी में ऑयल फार्म पौधों की नशोनुमा का मुशाहिदा करते हुए जयशंकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विश्व तेजा इंडस्ट्री इंतज़ामिया की सताइश की और किसानों को ऑयल फार्म की फसलों को उगाने के लिए हौसला अफजाई किए जाने का मशवरा दिया। इसके बाद ओलंपिक संगम सदर जी रामलू ने कहा कि फ़िलहाल नर्सरी में 15,000 एकड़ में ऑयल फार्म पौधों की नशोनुमा की जा रही और ऑयल फार्म पौधों के लिए किसान अपने नामों को विश्व तेजा इंडस्ट्री में दर्ज करवाए। इस मौके पर इस्तेफादा हासिल करते हुए नफ़ा बख्श ज़राअत पर किसान नजरसानी किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में विश्व तेजा इंडस्ट्री एमडी सुभाष, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, ऑयल फार्म इंडस्ट्री लिमिटेड मेम्बरान लक्ष्मण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रेंजल गांव के सरपंच रमेश कुमार हरितारम प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। रेवेन्यू प्लांटेशन के लिए ज़रूरियाती तमाम तर इक़दाम लिए जा रहे। रेंजल मंडल मुस्तक़र का दौरा किए एडिशनल कलेक्टर ने सड़क के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी किए जाने के सरपंच व सेक्रेटरी को अहकामात दिए। इनके अहकामात पर दिलचस्पी लिए सरपंच रमेश कुमार गांव की अहम सड़क के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी के लिए गड्ढों की खुदवाई की। यही नहीं बल्कि विलेज पार्क में लगाए गए पौधों के तरफ जंगली झाड़ियों को तमानियत रोजगार मजदूरों से साफ करवाया और खेतों में किनारों पर पौधों को लगाने के लिए किसानों को मशवरा दिया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि ज़िला कलेक्टर के अहकामात पर हरितारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरियाती तमाम तर इक़दाम लिए जा रहे और लगाए गए पौधों को ग्राम पंचायत ट्रैक्टर के ज़रिए हर रोज़
पानी सरबराह किए जाने का एहसार किया। पौधों की हिफाजत के लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी, गांव की आवाम, शंकर, प्रवीण, तमानियत रोजगार मजदूर व दिगर ने शिरकत की। చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే ఇది అయిన తర్వాత వాటిని అవసరం ఉన్న చోట మొక్కల్ని పెట్టి వాటిని ట్యాంకర్ ద్వారా నీటిని పోసి వాటిని సంరక్షించడానికి మా వంతు కృషి మేము చేస్తున్నాము। దీనిలో మే నుండి ఇప్పటి వరకు ఉపాధి హామీ కూలీలు పనిచేస్తున్నారు। వారికి కూడా ఉపాధి కొరకు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉపాధి కల్పించాము। వారు కూడా వచ్చి వారు పనులు చేస్తున్నారు। అలాగే ఉపాధి పని కొరకు వచ్చినటువంటి ఉపాధి కూలీలకు కూడా వారు పనిచేసిన వెంటనే ఒక 10 రోజులలో వారి అకౌంట్లలో డబ్బులు కూడా జమ కావడం జరుగుతుంది। आवाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए किसान कुदरती खादों के जरिए ही फसलों को उगाए। जिला ज़राअती ओहदेदार गोविंद का बयान। किसान रैतु वेदिका से इस्तेफादा हासिल करते हुए नए ज़राअती तरीक़ेकार को आजमाने की बात कही। नवीपेट मंडल का दौरा किए जिला ज़राअती ओहदेदार गोविंद ने पहले फर्टिलाइजर दुकानों की अचानक तनक़ी की, खादों व बीजों और जरासीम कश दवाओं की फरोख्ती के मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच की और किसानों को धोखा देने पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया और मियारी बीजों, खादों और फर्टिलाइज़र अशिया की फ़रोख्त किए जाने का मशवरा दिया। इसके बाद सरहद में किसान शरत उगा रहे ब्लैक राइस, वाइट राइस और रेड राइस का ज़िला ज़राअती ओहदेदार गोविंद ने खेतों में जाकर मुशाहिदा किया और कुदरती खादों से उगाई जा रही फसलों को देखते हुए किसान शरत की सताइश की और उसे कई सलाह व मशवरे दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरत नामी किसान कुदरती खादों से फसलों को उगाते हुए हर एक को अपनी जानिब राग़िब कर रहा। कुदरती खादों के ज़रिए फसलों को उगाए जाने पर सताइश ज़ाहिर की और जहरीली दवाओं से उगाई गई फसलों का इस्तेमाल करने से अवाम बीमारियों में मुब्तला होने के इम्कान थे। कुदरती खादों के ज़रिए ही फसलों को उगाए जाने का एहसार किया और इसके लिए बीजों को दस्तयाब में रखे जाने की बात बताई। స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మిగతా రైతులు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలను ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పెంచుకుంటే మనం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం। ఇప్పుడు ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా ఒకసారి ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉండదు। అదే మనం మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే ఏమైందంటే మనకు అంటే హాస్పిటల్ పెట్టే ఖర్చులు, తర్వాత మనకు జీవనం స్థాయి కూడా ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి, ఆయుష్ కూడా పెరగడానికి। కాబట్టి ఇది ఎంతైనా రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు ప్రాచుర్యంలోకి రావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇది। కాబట్టి దీన్ని రైతులకు అభినందనలు। అలాగే మిగతా రైతులు కూడా తద్వారా నేర్చుకొని మిగతా రైతులు కూడా ప్రోత్సహిస్తే తద్వారా మండలంలో మనం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంది। అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం రైతు బంధు కూడా చాలామంది రైతులకు లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నారు ఈ పెట్టుబడి రాయితీ పథకం కింద। తర్వాత ఇంకా మిగతా రకరకాల అంటే విత్తనోత్పత్తి పథకం కానివ్వండి, మనకు ఈ PSB అంటే పాస్పో సాల్యుబుల్ బ్యాక్టీరియా వల్ల అంటే మన భూములు ఫాస్ఫరస్ నిల్వలు బాగా। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लोक अदालतों के इनेकाद के जरिए मुकदमात की हो रही आसानी से एकसुई। 10 जुलाई को कौमी लोक अदालत का होगा इनेकाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला जज साईरमा देवी। जिला सरकारी दवाखाने में अब मरीजों को मिल रहा मियारी इलाज। 3 घंटे तवील ऑपरेशन से ज़ईफ खातून को मिली ब्लैक फंगस से राहत। ब्लैक फंगस का कामयाब ऑपरेशन। कोविड का कहर थमने के बाद नजर आए जिला MP। मुख्तलिफ देहातों का दौरा वो प्रोग्राम्स। गोद लिए गांव वेलमल की तरक्की का वादा।
16 जून को असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान मुंबई की खुसूसी अदालत से बाइज्जत बरी। जमीयतुल उलमा के वफद की नांदेड़ पहुंचकर नौजवान व खानदान से मुलाकात। अश्कबार करने वाली दास्तान। जब सबने साथ छोड़ा जमीयत ने दिया साथ। मौलाना अरशद मदनी से इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।